आज यूपी पुलिस का यूपी पुलिस का चहेता पॉइंट मतलब पसंद करता है। यूपी पुलिस का जो एग्जामिनर पेपर को सेट करता है, यहाँ से जो क्वेश्चंस की बात है, तो ये मन पसंदीदा उसका चैप्टर है इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार। अब कई बार मैंने बच्चों से, जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं बात कर लेता हूँ कि भारत में सरकार कितने प्रकार की हैं, तो जो बच्चों का रिव्यू आता है तो वो बोलते हैं कि बीजेपी सरकार, बीएसपी सरकार, समाजवादी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, ये पार्टियां हैं। मैं आज आपको सरकार के प्रति अवगत कराने की कोशिश करूंगा। पार्टियां, ये तो पार्टियां हैं, और आपका जो सरकार है वो केवल दो प्रकार की है, एक आपका केंद्र सरकार और एक आपकी राज्य सरकार। अब जो केंद्र सरकार है पूरे भारत के लिए एक ही है, और ये प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग, प्रत्येक राज्यों के लिए क्या है, अलग अलग। अब देखो यहाँ पे, अब जो इसका निर्माण है केंद्र सरकार का, वो आपका जो निर्माण होगा इसका, वो होगा आपका संसद में। अब यहीं से आपकी परीक्षा को लेके बात करते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त नाम से जाना जाता है। अब आपने सुना है संसद, पार्लियामेंट, लेकिन मैं बात करता हूं इसको कि इसे किस अतिरिक्त नाम से जाना जाता है। वो नाम है इसका विधायिका। विधायिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि विधि का, कानून का निर्माण यही होता है संसद में, और पूरे भारत के लिए होता है। अब देखो, एक एक अतिरिक्त नाम है इसका व्यवस्थापिका। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, आपने कितनी बात जान ली, संसद, संसद को किस अतिरिक्त नाम से जाना जाता है, विधायिका, और जी एक व्यवस्थापिका। अब बात क्या है, जो इसका कार्य है, कार्य कार्य क्या है इसका संसद का, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। यहाँ पे ये कानून का निर्माण करेगी, आपके लिए अधिनियम बनाएगी, एक्ट बनाएगी, वो बनाएगी संसद। और केंद्र सरकार में दूसरा भाग बैठा है जिसका नाम है आपका कार्यपालिका। ये भी आपका केंद्र सरकार का भाग है, और जो इसका कार्य है, कार्य वो है कानून लागू करना। यहाँ पे एक्ट बना दिया, कानून बना दिया कि पूरे भारत में शिक्षा के लिए 12वीं पास करने वाले बच्चों को लैपटॉप की सुविधा मुहैया कराएंगे सरकार। अब यहाँ पे वो कानून बना कि 12वीं पास को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे पूरे भारत में। अब यहाँ पे कानून बनने के बाद में अगर वो बात की घोषणा हुई, उस बात की घोषणा हुई कानून की, वो करी कार्यपालिका ने। बात आपकी समझ में आ गई? अगर बात आपकी समझ में आ गई, जो कानून लागू करने की बात आई, वो जो एक वो योजना है या एक्ट है, कानून है, कुछ भी है, उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। अब बात यह है कि लैपटॉप वितरित करने में कोई गड़बड़ी ना करे, उसका पालन भी तो कराना है। जरूरी थोड़ा ही है सारी संस्थाएं लैपटॉप दे रही हैं। वो तो अगर यहाँ पे कानून बना है, यहाँ पे लागू हो गया, लेकिन अगर उसमें चोरी गश्तोरी करेंगे तो उसके लिए भी तो एक पार्ट बैठा है यहाँ पे। यहाँ पे बना दिया न्यायपालिका। और न्यायपालिका भी क्या है, दो पार्ट में विभाजित है। एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट और एक आपका हाई कोर्ट। न्यायपालिका मैं कह सकूं कि कानून का पालन
कराना, मतलब न्यायपालिका का जो कार्य है वो क्या है, कानून का पालन कराना। अब बात आती है आपकी, देखो समझो, संसद का जो कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का जो कार्य है वो कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का पालन कार्य है कानून का पालन कराना। यहां कानून बना दिया जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो यहाँ पे कानून बना, दो बच्चा नीति को लेके बना, ये यहाँ पे लागू कर दिया, उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है वो न्यायपालिका देख रही है। आपने भी देखा होगा, अगर कुछ भी बात विधि लॉ के तहत अगर कोई बात रखी है, हम स्वतंत्र है लेकिन कानून से भी घिरे हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने आप में कुछ गैर कानूनी काम करके देखिए, एकदम क्या हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र के साथ में कानून से, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में घिरे हुए हैं, आर्टिकल रूल नियम से चला हुआ है पूरा का पूरा देश। अब बात आती है आपकी, इस देश को चलाने के लिए जो आपकी संस्थाएं हैं, भाई संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये एक केंद्र सरकार के लिए काम होता है इनमें। अब इनका जो निर्माण है कानून का, वो कौन कौन करते हैं, कानून का जो निर्माण है वो कौन कौन करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हो गया राष्ट्रपति, और यहाँ पे हो गया आपका लोकसभा, और यहाँ पे हो गई आपकी राज्य सभा। बात आपकी इतनी समझ में आ गई। कानून का निर्माण करने के लिए कितने पक्ष बैठते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और इसको लागू करने के लिए कौन कौन पक्ष बैठते हैं। यहाँ पे फिर राष्ट्रपति होगा, पीएम होगा, और मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद भी 3 तरह की होती हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। अब बात यह है, सबसे पहले इस पूरी की पूरी स्लाइड को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक एक पॉइंट पे बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति। अब भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, ये भारत में सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद है सबसे बड़ा पद है आपका। अगर एग्जाम की दृष्टि से मैं बात करूं, एग्जाम की दृष्टि से मैं बात करूं, आपका यहीं से एक क्वेश्चन उठा देगा कि भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश से लिया गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्रोत बाहर विदेशों से लिए हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात यह है कि भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश से लिया गया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन हम कंटेक्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले, अब सबसे पहली बात मैं करता हूं, आर्टिकल 52, भारत में राष्ट्रपति होगा, भारत में राष्ट्रपति होगा। बात यह है कि आर्टिकल 52 में स्रोत कर लोगे आप यूएसए, अमेरिका के संविधान से भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है। अब एक चीज का यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाली बात आएगी थोड़ी, भारत में सबसे बड़ा पद है लेकिन दिखाई नहीं देता, पावर नहीं। सभी काम भारत में पीएम के नाम से होते हैं और पावर भी है। ऊपर से आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा पद, मैं भी कह रहा हूं, और जी पद की अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक रूप से बड़ा पद है, संवैधानिक रूप से बड़ा पद है, लेकिन वास्तविक रूप से पद किसका बड़ा है, पीएम का। अब यहां आपको मैं बहुत बेसिक स्तर पे एक चीज बताना चाह रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भारत की जो अंतिम शक्ति है वो किस चीज में, किस में है, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में है, लोकसभा में है या जनता में है, तो आप वहां पे जनता करना, जनता लगाना। और जनता की भी मैं बात आपको बता दूं, जनता की भी बात मैं आपको बता दूं कि जनता की जो पावर होती है वो ही सबसे बड़ी है लोकतंत्र में। आपने देखा होगा कभी
एक डीएम 10 परीक्षा पास करके आता है और एक विधायक जो कि एजुकेशन में भी कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी विधायक बन जाता है भारत में, क्योंकि नेताओं की दृष्टि में नेता के पद में कोई भी एजुकेशन की बात नहीं है। और मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि यही देश का दुर्भाग्य है। लेकिन अब मैं तो यहाँ पे पावर की बात बताना चाह रहा हूं। 10 एग्जाम पास करके आता है एक विधायक, चैलेंज करके उसका ट्रांसफर करा देता है। चैलेंज करके क्यों ट्रांसफर करा देता है? क्योंकि उसमें जनता की पावर होती है। बड़ा तो डीएम ही था, संवैधानिक रूप से बढ़िया परीक्षा पास करके आया था, बढ़िया पढ़ाई करके आया था, लेकिन एक अंगूठा छाप विधायक की बात माननी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो जनता की पावर लेके आया। अब बात यहाँ आप समझोगे, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की पावर क्यों नहीं है भारत में, क्यों पीएम की कठपुतली है? आज इस बात को जानेंगे। इसके सदस्य है 552 और भारत में 273 सदस्य पे पीएम बन जाता है। जब जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऐसा क्यों होता है कि केंद्र में चल रही सरकार वो किसी भी पार्टी की हो, उसी पार्टी का भारत में राष्ट्रपति बनेगा? ऐसा क्यों? आओ इस बात को जाने एक बार। आप देखो, रामनाथ कोविंद बीजेपी पार्टी का राष्ट्रपति रहा, उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी पार्टी की रही। अब जब बात ऐसी है कि जब चुनाव ही हो रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि भाई वो निर्दलीय बन जाए या दूसरी अन्य पार्टी से बन जाए? ये मजबूरी है, राष्ट्रपति की ये मजबूरी है। बेसिक रूप से एक बात समझा दूं मैं आपको, आप किसी भी गांव से अलग बिलोंग करते हो, अगर वहां गांव में एक प्रधान का चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा होगा जब चुनाव होता है कि वोट मांगने के लिए प्रधान जी अब गली गली में घूमते हैं। अब देखा कि किसी रामपाल का जो रामपाल है और उसका जो एक देसी सी भाषा में बोल दो कि एक कुनबा बोल देने जिसे, तो वो 400 आदमी का है। अब प्रधान जी रामपाल जी के यहाँ चौधरी साहब राम राम, चौधरी साहब राम राम, रामपाल जी ठीक हो गए, क्यों कर रहे हैं? वो 400 वोट जो दिख रही है उसे उसलिए राम राम हो रही है वे, क्योंकि जब वो प्रधान जी चुनाव लड़ेंगे तब 400 जो वोट है उसके चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे, उसके चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। कौन? रामपाल जी। अब जो रामपाल जी हैं, रामपाल जी भी इतने पागल नहीं है, रामपाल जी इतने पागल नहीं है कि वो 400 वोट उसे ऐसे ही फ्री में दे देंगे। अब बात आती है कि प्रधान जी चुनाव लड़ो और वोट करेंगे, लेकिन जब आप पे प्रधानी आएगी ना, काम हमारे भी होने चाहिए, काम हमारे भी होने चाहिए या कोई हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। तो बात ये आती है। अब वहीं आ जाओ, अपने अपने पॉइंट पे आ जाइए। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जब ये चुनाव होता है तो लोकसभा के 250 सदस्य की जरूरत होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के 250 सदस्य की सख्त जरूरत होती है। पीएम के पास में कितने सदस्य है? 273। राष्ट्रपति को कितने चाहिए? 250। अब कह दो आप, समझ गए ना भाई, पीएम की मुट्ठी में है राष्ट्रपति, तो 273 ले रहे हैं ये सदस्य, और चाहिए कितने? 250। जिसे चाहेंगे उसे राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। आओ रामनाथ कोविंद आओ, आओ द्रौपदी मुर्मू आओ, कोई भी आओ। लेकिन बात क्या होती है? बात ये होती है फिर कि जब
जब रामपाल उसको 400 वोट दे रहा था, रामपाल भी कुछ समझौता कर रहा था ना। बात यही होती है, जिस टाइम पे राष्ट्रपति बनता है तो उसको बोल दिया जाता है कि काम हमारे अनुसार होना है, हमारे अकॉर्डिंग काम होना है, हमारे बिल रुकने नहीं चाहिए, हमारे बिल पे जो साइन है वे रुकने नहीं चाहिए। इसकी जो बात है आपकी, इसकी जो बात है आपकी, ये सारा का सारा कह देता है अवास्तविक, मतलब दिखाई नहीं देता और काम सारे अंदर ही अंदर हो जाते। अब बात अपने कंटेक्ट पे आ जाइए। अब इसको आर्टिकल 52 में मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, स्रोत इसका मैंने बता दिया था यूएस से। आयु कितनी बताई मैंने इसकी आपको, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष प्रणाली, इसके चुनाव में आप वोट नहीं करोगे, आम जनता, आम जनता इसके चुनाव में वोट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष, जो आपको दिखाई ना दे, जो आपको दिखाई ना दे वही अप्रत्यक्ष होता है। अब देखो, भारत में राष्ट्रपति का जो पद लिया है वो यूएसए से लिया है। यूएसए के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, यूएसए के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है कार्यकाल, वो होता है 4 वर्ष का। और भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है जी आपका 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। अब देखो, एक भारत में जो राष्ट्रपति है उसको आंका गया है किस बात पे? ब्रिटेन के पीएम से, ठीक। और राष्ट्रपति के, वो यूएसए के राष्ट्रपति को आंका गया है भारत के पीएम से। मैं कह सकता हूं जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो भारत के राष्ट्रपति की तरह है, और जो यूएसए का राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री की तरह शक्ति रखता है। अब बात आगे चलो। अब बात ये आ गई आपकी, एक आपका स्रोत हो गए, आयु हो गई, चुनाव हो गया, कार्यकाल हो गया। अब आगे चलो, भारत में जो बनने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने वो ही भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, और जिनका कार्यकाल 12 साल रहा, जिनका कार्यकाल 12 साल रहा। अब राष्ट्रपति के लिए एक चुनाव संबंधी शर्तें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि इसमें जो लोकसभा है ये 552 सीट रखती है, राज्यसभा 250 सीट रखती है। इनमें अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से चलाई जा सकती है। अब राष्ट्रपति की क्या है, जब भारत का राष्ट्रपति बनता है तो अगर मैं इसकी शपथ की बात करूं तो इनको शपथ दिलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। और जी जो त्याग पत्र देगी अपने पद से, त्याग पत्र वो देंगे उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का जो वेतन है, वेतन वो है 5 लाख रुपए, और वो भी टैक्स फ्री।
अब ये जो आपका लोकसभा राज्यसभा है और कार्यपालिका, कंटिन्यू मैं इसी पॉइंट को रखूंगा। और बाकी का जो आज समझा है आपने, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं। भारतीय सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पूरे भारत के लिए जो सरकार है वो केंद्र सरकार है। अब जो निर्माण होता है इसका संसद में होता है, और जिस संसद को अतिरिक्त नाम से जाना जाता है विधायिका व्यवस्थापिका कार्य, और जो इसका कार्य है कानून का निर्माण करना। और जिसमें जो पक्ष बैठते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वो आपका यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति की अगर निर्वाचन की बात करूं मैं, निर्वाचन की, वो यूएसए से ली गई है। और निर्वाचन की जो विधि है वो लिया गया है आयरलैंड से। बस आप लगातार आप बने रहिए। और देखो जो टॉपिक वाइज है इसको मैं क्लियर करते हुए चलूंगा एक एक बात आपके लिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से तो आप इसमें अच्छे मुकाम तक आप जा सकते हो। और देखो मैं वन कंटेक्ट पे बात करूंगा, भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे इस चीज में, लेकिन आपको मैं बेसिक स्तर से ही सिखाऊंगा। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वन कंटेक्ट पे मैंने बात की ना, वन कंटेक्ट पे मैं बात करूंगा। और जो आगे की प्रक्रिया है वो लगातार इसी टॉपिक पे बनी रहेगी। अब बात जो आती है आपको एक तैयारी के लिए, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कुछ कभी असफल हो जाते हैं हम तो कोई बात नहीं, आप आगे तैयारी करिए। कभी मन छोटा नहीं करना किसी बात को लेके, तैयारी करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको सफलता मिल जाएगी। और इस सफलता के साथ में आगे बढ़िए, ठीक है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। ये मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने में और जीने में अंतर होता है। तो बेटा आप बिल्कुल बेसंकोच होकर आप तैयारी करिए, मैं आपके साथ में। और मैं आपको नेक्स्ट डे मिलता हूँ। थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल।